बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना टीचर प्रोफेसर कामरान शेख, C&S गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर। आज हम सेकंड चैप्टर के डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि स्लोप का कंसेप्ट क्या है। हमें ग्राफ थोड़ा स्टडी करना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर रहे हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए हमें स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। सपोज हम इस तरफ कह रहे हैं कि टाइम इन सेकेंड्स, और इस तरफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। हम कह रहे हैं यहां से टाइम t इज इक्वल 0 इनिशियली एक बॉडी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी v से, यहां से इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अब यहां से यहां तक जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको u से शो कर रहे हैं। ये a पॉइंट है जहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई, ये b पॉइंट है जहां तक हमें मालूम करना है। ये यहां से ओरिजिन से लेकर यहां तक हम कह रहे हैं दिस इज c पॉइंट। इसको हम कह रहे हैं टोटल वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो हमें शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो डिस्टेंस है हमें शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी सेंटर पॉइंट जहां से एक्सेलरेटेड हुई बॉडी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड d। नाउ इस तरफ हम कह रहे हैं टाइम एक्सिस है, टाइम x एक्सिस में हमारा टाइम है और y एक्सिस में हमारी वेलोसिटी है। यहां से हम शुरू करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ रहे हैं द एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्लोप पढ़ चुके हैं, ग्राफ को हम स्टडी कर चुके हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। सो हम स्लोप मालूम करें। स्लोप का फार्मूला क्या है? स्लोप विच इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। या हम ऐसे कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन हो गया, चेंज इन y मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम ग्राफ को रीड करें, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, कितनी चेंज आई है y में? यहां से यहां तक हम इसको y की चेंज डेल्टा y मान रहे हैं, और यहां से यहां तक हम x की चेंज मान रहे हैं। तो ऐसे समझें कि स्लोप मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 होगा bd, और चेंज इन x क्या होगा? चेंज इन x होगा ad, चेंज इन x ad। ये हो गया चेंज इन y विच इज इक्वल टू bd, और चेंज इन x वो हो गया ad। नाउ ये देखें आप, ये bd जो है वो किसके बराबर है? यहां से यहां तक देखें। सपोज फॉर एग्जांपल हम इजी बच्चों को समझाने के लिए इजी बात कर रहे हैं, अगर b से लेकर c तक टोटल 10 है, अगर ये 3 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। तो ये कैसे पता चला? BC में से DC माइनस करेंगे तो हमें BD की वैल्यू मिलेगी। दोबारा देखें, BC में से DC माइनस करेंगे तो हमें BD की वैल्यू मिलेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BC में से DC की वैल्यू माइनस करेंगे, BC माइनस DC। सो A इज इक्वल टू BC माइनस DC अपॉन AD। अभी देखिए हम वैल्यू पुट करें, B से लेकर C तक जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, जिसको V से हम शो कर रहे हैं, माइनस DC ये इनिशियल वेलोसिटी U के बराबर है, DC U के बराबर है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ये AD टाइम को शो कर रहा है, यहां से यहां तक टाइम है तो T से शो करेंगे, दिस इज T। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में T इधर आ जाएगा तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, और हम ऐसे लिखेंगे U इधर आ जाएगा तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ से ही हम फाइंड करेंगे। ये यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents distance। सो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, ग्राफ को देखें इधर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है टोटल, यहां पर हमें रेक्टेंगल मिल रहा है और यहां पर हमें ट्राइंगल मिल रहा है। टोटल एरिया जो काउंट होगी ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ऐसे हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम ग्राफ को रीड करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू, देखें लेंथ इंटू विड्थ, यहां से यहां तक इसकी लेंथ सपोज ओसी हम ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं ओ ए, या ए डी इंटू ओ ए, जो भी आप ले आपकी मर्जी, वही सिंपल हम कह रहे हैं लेंथ इसकी है ए डी इंटू विड्थ इसकी है ओ ए प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखें बेस बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा, उसका बेस है ए डी और इसकी हाइट है बी डी। बेस है ए डी और इसकी हाइट है बी डी। सो यहां पर लिखेंगे हम ए डी इंटू बी डी, ये हो गई। अब हम वैल्यूज पुट करें, एस इज इक्वल टू, ए डी हमारी टाइम के बराबर है, ए से लेकर डी तक हमारा टाइम के बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम। ओ ए हमारा है वेलोसिटी के बराबर। ओ ए कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से शो कर रहे हैं, प्लस 1/2 ए डी की वैल्यू हमारी टाइम के बराबर है। देखें ए डी की वैल्यू हमारी टाइम के बराबर है, बाकी वैल्यू हमें चाहिए बी डी की। अब बी डी की वैल्यू देखें मेरी इधर, बी डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। बी डी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। पहले मैंने यहां बी डी लिख लिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम निकालेंगे, देखें बी डी इज इक्वल टू, इधर आ जाएं, इधर देखिए आप, बी डी इज इक्वल टू, यहां से हमें बी डी लेना है, ए डी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू ए डी। यहां पर हम दोबारा लिख रहे हैं कि बी डी बराबर है ए इंटू ए डी। सो बी डी की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू ए डी, वैल्यू पुट करें। सो एस बराबर यू टी, ये तो यू टी हो गया, प्लस 1/2 ये टाइम हो गया, इंटू ए डी। अब ए डी की वैल्यू हमें पता है टाइम के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू टी। देखें इधर आप, ए से डी तक टाइम के बराबर है टी। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू डी की जगह पर ए डी की जगह टी। सो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई। अभी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, वो भी उसी ग्राफ से, वहीं से ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही। हमें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो यहां पर ये जो शेप बन रहा है, इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं, इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, यहां पर हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ, सो सिंपल हम ऐसे कह रहे हैं
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग these lines. So area of trapezium की बात करें हम, S is equal to 1/2 sum of opposite parallel lines. ये एक लाइन ये है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, तो इन दोनों का हमें सम करना पड़ेगा BC प्लस OA, BC प्लस OA मल्टीप्लाई ये जो लाइन इन दोनों को मिला रही है इसको हम AD से शो कर रहे हैं, दिस इज AD। देखें इधर यहां से यहां तक ये जो दोनों इन लाइनों को मिला रही है, दिस इज AD और OC, जो भी आप लिखें आपकी मर्जी। अब वैल्यूज पुट करें हम, S इज इक्वल टू 1/2 B से लेकर C तक जो है उसको हम V से शो करते हैं, V प्लस OA जो है वो बराबर है U के और AD बराबर है T के, AD बराबर है T के। From first equation of motion, from first equation of motion, first equation of motion से हम देखें कि टाइम जो है वो टाइम यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहां से हम निकाल रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, देखें आप, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। यहां पर पुट करें हम, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U, टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम V माइनस U अपॉन A। यहां पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की इक्वेशन बनी। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक लेवल पर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B एक ब्रैकेट और A प्लस B दूसरी ब्रैकेट। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U एंड V माइनस U बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। अब इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो यहां पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2A, इधर आ जाएगा तो 2AS हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक ही ग्राफ से हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव हो रही हैं, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर।